महाराज की चर्चा, उनका स्मरण, उनकी लीला कथाओं को कहना सुनना, सब सत्संग तो है ही है, साथ में संभावना भी। महाराज के कहे गए शब्दों के पीछे अनकही मर्म को समझना। जिस प्रसंग में, जिस स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष से उन्होंने कुछ कहा, वह कही गई बात के पीछे छुपी हुई अनकही बात जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संदेश रखती है, उसको देख लेना महाराज के उस सत्संग का प्रसाद है। और महाराज की कोई भी लीला ऐसी नहीं है कि जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ संदेश साथ में दिया ना गया हो। बात यह है उसको देखने और समझने की है। ऐसा हुआ तब नैनीताल में हनुमानगढ़ी मंदिर समूह के शिव मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। बात 1960 के शुरुआती दौर की है। तो महाराज की कुटी में, जो हनुमान जी के मंदिर के पास में ही हुआ करती थी, लोग बैठे हुए थे। कानपुर से आए कोई सज्जन ने महाराज से आके निवेदन किया, महाराज बड़ी परेशानी, मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं ध्यान नहीं लगता मेरा, काम में भी पूजा में भी किसी में ध्यान नहीं लगता, कैसे करूं। महाराज ने कहा, परेशानी किसे नहीं है, कौन परेशान नहीं है। हाँ, परेशानी अपनी जगह पर है और तुम परेशान हो या ना हो वो तुम्हारी मर्जी। रही बात ध्यान लगाने की, तो जैसे नोट गिनते हो लगाओ, लग जाएगा। चिंता सबको है, सबकी अपनी अपनी चिंता के कारण है और सभी कारण जरूरी भी हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि चिंता किसको नहीं, सभी को है। अलबत्ता चिंता तुम्हें हो न हो ये तुम्हारी मर्जी है, चिंता के रहते हुए। इस साधारण से लगने वाली बात के पीछे गहरा संदेश महाराज का छुपा हुआ है। ऐसा हुआ, बोधिसत्व की प्रसिद्धि बहुत फैल चुकी थी। वो कहीं भी यात्रा में जाते, उनके वहां पहुंचने से पहले उनकी प्रसिद्धि पहुंच जाती, लोग प्रतीक्षा करते थे। तो एक बार बोधिसत्व चीन की यात्रा में गए। वहां का राजा प्रतीक्षा कर रहा था उनकी अधीरता से, और एक दिन सूचना आई कि बोधिसत्व राज्य की सीमा में पहुंच गया है, और राजा उनके स्वागत के लिए अपने राज्य सीमा में पहुंचा और उसने उसको प्रणाम किया। बोधिसत्व एक मंदिर में रुके हुए थे। जब शाम को राजा उनके स्वागत के लिए पहुंचा और उसने उसको प्रणाम किया और निवेदन किया कि भगवान, मैं यहाँ का राजा हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आप पधारे, हमारा अहोभाग्य है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करने भी आया हूँ। बोधिसत्व ने मुस्कुराकर उसकी ओर को देखा। बताओ, कहो, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। राजा ने कहा, भगवान, यूँ तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन बहुत परेशान है, बहुत चिंता है, बहुत दुखी है मेरा मन, मैं परेशान हूँ इससे। बोधिसत्व ने कहा, अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करो, मैं अभी यात्रा में थक के आया हूँ, तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हारे मन को ठीक कर दूंगा, चिंता ना करो, मन ठीक हो जाएगा। राजा अस्वस्थ हुआ। जब चलने को हुआ तो बोधिसत्व ने आवाज दी पीछे से, उन्होंने कहा, और सुनो, कल सुबह जब आओगे तो अपने दुखी मन को साथ लाना मत भूलना, उसको साथ लेकर आना। राजा के चलते हुए कदम ठिठके। क्या मतलब कि अपने मन को साथ लेके आना? मन तो हमेशा ही साथ है। कुछ हैरान होकर राजा ने उनसे कहा कि भगवान, मन तो हमेशा ही मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ ही है तो अच्छी बात है, ले आना साथ में। राजा भारी कदमों से अपने महल को लौटा, बड़े उत्साह से उनके पास आया था कि बोधिसत्व समस्याओं को दूर कर देंगे।
दुखी परेशान मन को ठीक कर देंगे। और ये क्या कहा उन्होंने कि अपने मन को अपने साथ लेके आना। अब ये तो हर कोई जानता है कि मन हमेशा ही साथ में है, हर समय पीड़ा दे रहा है, साथ में लेके आना। मन में संशय आ गया। संशय के साथ राजा अपने महल के पास पहुंचे और उस रात पूरी रात वह अपने आराम के लिए लेट नहीं सके, टहलते रहे बरामदे में। क्योंकि बुद्धि कहती थी, अरे किसके पास जा रहा है, बावला है, जिसको ये भी नहीं पता मन तो सबका सबके साथ है, मन को साथ लेके आना। लेकिन मन कहता है कि नहीं। उनके शब्दों में, उनकी आंखों में कुछ ऐसा है कि जाए बगैर तो रुका नहीं जा सकता। बुद्धि कहती है, ना, ऐसी गलती मत करना, ठीक नहीं जान पड़ता आदमी। और मन कहता है, नहीं, जाना होगा। और उस पूरी रात मन और बुद्धि के बीच द्वंद्व चलता रहा। राजा उस द्वंद्व में पिसता रहा और आखिरी में जैसा हमेशा ही होता है, सुबह होने तक, उससे पहले ही मन की जीत हो गई। राजा ने फैसला कर लिया कि अब जो भी होगा मैं तो जाके देखूंगा ही। अंधेरे ही राजा चल दिया और अभी सूरज की रोशनी हुई भी नहीं थी। राजा मंदिर में पहुंच गया। बोधिसत्व मंदिर की सीढ़ियों में बैठे हुए थे। राजा ने कहा, मैं आ गया हूं। आ गया तू? बैठ। और आपने उस दुखी मन को साथ लाया है ना? राजा को फिर झटका लगा। उसने कहा, भगवान, वो तो मेरे साथ ही है। उसने कहा, ठीक है चल, अच्छी बात है, मुझे पता है कि तेरे साथ है, अब बैठ जा। और तू बैठ जा और जो अपने साथ लाया हुआ तेरा मन है उसमें उतर। और देख, मैं तेरे सामने बैठा हूं, ये मेरे पास मेरा डंडा पड़ा हुआ है। तो अपना जैसे ही मन तक पहुंचेगा, बस मुझे इशारा कर देना, मैं एक ही बार में ठीक कर दूंगा। अब तो राजा बिल्कुल ही हैरान हो गया कि पहले तो ये कहते थे कि मन को साथ लेके आना, और अब कहते हैं कि डंडे से एक बार में ही ठीक कर दूंगा। ये मन का इलाज डंडे से करेंगे? तू बैठ। उन्होंने कहा, भगवान, बैठ गया। क्योंकि आदेश ऐसे होठों से आ रहा था कि जिसको इनकार नहीं किया जा सकता था। ये प्रेम की वाणी थी। राजा बैठ तो गया। उन्होंने कहा, कहाँ है तेरा मन? उसने कहा, मन तो भगवान, मन तो मेरे भीतर है। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि तेरा मन तेरे भीतर है, बाहर नहीं खोजना पड़ेगा। अब बैठ और भीतर उस अपने मन में उतर, और जैसे ही मन दिखाई दे बस इशारा करना। मैं झूठ नहीं बोलता, भरोसा रख, मैं एक बार में ठीक कर दूंगा। राजा बैठ गया, आंखें बंद कर ली और अपने मन में भीतर उतरने का प्रयास करने लगा। धीरे 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 मन की गहराइयों में राजा उतर रहा था। उतरते उतरते गहरे ध्यान में राजा चला गया, उसे मन नहीं मिला। बहुत देर हो गई, राजा शांत था। ऐसी शांति, ऐसी प्रशांति कभी जीवन में अनुभव नहीं हुई थी। बोधिसत्व राजा की मुख मुद्रा को देख रहे थे, परम शांत। जब कुछ देर बीत गई तो उन्होंने राजा को धीरे से हिलाया, कहा, उठ, अब मैं कब तक तेरी प्रतीक्षा करता रहूं? तुझे मन नहीं मिला क्या? ध्यान टूटा राजा। सामने बोधिसत्व बैठे हुए थे। राजा सामान्य हुआ, धीरे से देखा, बोधिसत्व सामने बैठे। राजा की आंखों में आनंद के आंसू थे और उसी समय पहाड़ के पीछे से सूर्योदय हो रहा था। सूरज की रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। एक अद्भुत आभा थी। आनंद के आंसू राजा के गालों में चमक रहे थे। उस आनंद में राजा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बस वो उन चरणों में लेट गया।
बोधिसत्व को आनंद की अनुभूति हुई राजा की। संतुष्ट हुए। कहाँ है तेरा बीमार मन? उन्होंने कहा बंद है। कौन सा मन? कौन सा मन? और कुछ कहने के लिए था भी नहीं। जो मान्यता थी कि बीमार है कहीं भीतर मन, वो मन ही नहीं था। भ्रांति टूटी, से सब आनंद ही आनंद था। यह बात सिर्फ राजा की और बोधिसत्व की नहीं है, महाराज के सामने रखे गए सवाल की भी नहीं है, सभी के लिए है। सब अपनी अपनी चिंताओं की गठरी लेकर, अपनी अपनी परेशानी की गठरी लेकर ढोए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं होती। यहाँ तक कि बच्चा जो अभी होश संभाल रहा है, जिसको कोई चिंता ही नहीं है, बचपन का आनंद है, सहज आनंद है, बाल रूप भगवान है, उसको समाज, उसको माँ बाप सिखाते हैं तुझे फिक्र ही नहीं है। अरे चिंता कर, कम से कम पढ़ाई की चिंता कर। और जब बड़ा होके चिंताओं से घिर जाता है तो कहते हैं चिंता क्यों करता है। दरअसल चिंता को नहीं समझना ही चिंता को समस्या बना देता है। जरा से गहराई में विचार करें कि जो हम समझते हैं हमारी ज़रूरतें हैं, वो हमारी इच्छाएं हैं या हमारी ज़रूरतें हैं। बस इस छोटी सी बात में सभी के लिए महाराज का संदेश। समझे अपनी चिंता के मूल को, सब चिंता से सहज ही मुक्त हैं। और पुरानी ये कहावत भी है, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है तो होए।